कभी सोचा है संसार में, इस जगत में अगर कोई एकमात्र निष्काम संबंध है जिसको कामना का लेश भी स्पर्श करके नहीं गया है, वो कौन सा संबंध है? गुरु शिष्य का संबंध है, सर्वथा निष्काम। और सर्वथा निष्काम है तभी गुरु शिष्य का संबंध है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो भाई जगत व्यापार है, तो हो ही रहा है, कहीं कम कहीं अधिक। मुझे लेना देना है, कहीं कम है कोई कहीं अधिक है। आपको स्मरण हो कभी मैंने आपसे कहा था, चाह कर भी गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता, उसके प्रति तो आप केवल कृतज्ञ हो सकते हैं, बस क्या देंगे उसको। तो सबसे निष्काम संबंध जो है वो गुरु शिष्य का संबंध है। आप देखो कुछ लेना देना नहीं है, गुरु अपने प्राणों से प्यारी वस्तु शिष्य को दे देता है, शिष्य अपने कोटि कोटि प्राण गुरु पर न्यौछावर करता है। कारण क्या है? क्योंकि गुरु ने आत्मा का सुख प्रदान किया है, तन का, मन का, बुद्धि का। ये सुख तो संसार के विषय भी देते हैं, कम अधिक देते ही हैं। तन का सुख, थोड़ा कभी मन का सुख, ये सब तो संसार के विषय देते हैं। आत्मा का सुख गुरु प्रदान करता है। इसीलिए वो जो शिष्य की आत्मा है वो अपने कोटि कोटि प्राण उस पर न्यौछावर कर देना चाहती है। अनंत अनंत काल तक उसके चरणों की चाकरी चाहती है। उसने आत्मा का आनंद दिया है। श्री भरत जी ने अवधपुर वासियों को ये आत्मानंद प्रदान किया, केवल ये कहकर श्री रघुनाथ जी के पास चलिए, प्रभु के पास चलो। उस शोक सिंधु में डूबते उतराते अवधपुर वासियों को भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के सन्मुख किया है। यह कार्य गुरु के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। जीव मनमुख है, उसको प्रभु के सन्मुख केवल गुरु कर सकता है। अच्छा, अपने आप भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय का सेवन किया है ना, दुर्बल हो गया है, रोगी है, रुग्ण है। और जैसे कभी कोई रोगी बहुत काल से शैया पर पड़ा हो ना, तो वो इतना दुर्बल हो जाता है कि वो करवट भी नहीं ले पाता, दाईं ओर से बाईं ओर वो करवट भी नहीं ले पाता। करवट बदलने के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से विषय रस का सेवन करके ये जीव दुर्बल हो गया है, रुग्ण है, रोगी। इसको मनमुख से सन्मुख गुरु करता है। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भानिधि तरई न कोई। कई बार निवेदन करता हूं, ब्रह्मा जी के समान सृष्टि रचना और रुद्र के समान सृष्टि का संहार, यह सामर्थ्य तो जीव प्राप्त कर सकता है। सृष्टि रचना और सृष्टि के संहार की सामर्थ्य, संसार रच दे, संसार नष्ट कर दे, यह सामर्थ्य तो जीव प्राप्त कर सकता है। और ऐसा तो देखने में आ भी रहा है। मनुष्य ने अपने प्रयास से मरुस्थल में उद्यान प्रकट कर दिया है, चंद्रमंगल तक पहुंच गया है, वहां भी जीवन की संभावना खोजी जा रही है। सृष्टि की संरचना कर सकता है, सृष्टि के संहार के भी सब उपकरण तैयार हैं। संसार को बना और बिगाड़ तो सकता है, पर भैया गुरु के बिना संसार से पार नहीं जा सकता। पार गुरु लेकर जाता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इस दुस्तर संसार सिंधु से पार गुरु लेकर जाता है। मनमुख को सन्मुख गुरु करेगा। इसलिए मेरे कबीर जी कह रहे हैं, आज कल नहीं तो कभी, अरे उद्धार तो साधु ही करेगा। जब तब साधु तारसी, उद्धार तो संत करेगा। सुख की खान केवल हरि की भक्ति है, और सो बिन संत न काहू पाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई।